जय भीम साथियों। आजकल हमारे भारत में पखंडों का बहुत बड़ा राज चल रहा है। एक सबसे बड़ा पखंड हमारा धीरेन्द्र शास्त्री, हाँ, जो इस टाइम बोल रहा कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। मैं भारत के गवर्नमेंट से अनुरोध करता हूँ कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री पे जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए, नहीं तो धीरेन्द्र शास्त्री आगे चल के भविष्य में हमारे भारत की अखंडता को खराब करने वाले हैं। ये मुझे पता है, जहाँ तक उम्मीद है और लगेगा भी देश को समझना चाहिए कि देश की अखंडता उसके एक होने में है, ना कि लड़ाई करने में है। बट हमारे कुछ पखंड बाबाओं, हाँ, इनके गांड में चुल मची होती है, खुजली हुई रहती है हिंदू राष्ट्र बनाने की। ये शांति से अपनी पूजा पाठ नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर इन्हें बोल दिया जाए कि आप अपना काम कीजिए शांति से, आपका काम है पूजा पाठ करना, आप पूजा करो भाई, क्या आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इनके गांव में चुल ऐसी मची है कि पूजा तो बात में छोड़ दो, ये इनको चाहिए हिंदू राष्ट्र। और बात करते अखंड भारत की, अरे इन्हीं ब्राह्मणों की देन थी, साजिश थी, इन्हीं लोगों की वजह से आज भूटान, तिब्बत, अफगानिस्तान, पाकिस्तान जो हमारे कभी अखंड भारत के अंदर थे वो बाहर हो चुके हैं। उन्होंने अपना अपना अलग देश बना लिया। अबे फिर से इन बाबाओं ने फिर से षड्यंत्र रचा है। हमारे युवाओं को बिल्कुल प्रेरित किया जा रहा है, उन्हें भड़काया जा रहा है हिंदू राष्ट्र के लिए कि आप आओ और लड़ो और हिंदू राष्ट्र बनाओ। मैं जानना चाहता हूँ क्या हो जाएगा हिंदू राष्ट्र से? हाँ, जिस तरह चार भाई एक घर के नीचे रहते हैं, एक छत के नीचे रहते हैं चार भाई, तो शांति से रहते हैं। जब उसमें से कोई एक भाई अपना घर मांगने लगता है, अपना छत मांगने लगता है, तो फिर वो चार भाई भी छत मांगना स्टार्ट कर देते हैं। तो छत एक नहीं रहती, वो छत चार भागों में बटी आती है। धीरेन्द्र शास्त्री को इस बात को समझना चाहिए, जो आज हिंदू राष्ट्र की घोषणा करने के लिए वो मांग कर रहे हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा। मैं बताना चाहता हूँ, मैं अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से अनुरोध करता हूँ कि जल्द से जल्द धीरेन्द्र शास्त्री पर कोई कार्रवाई की जाए, कानूनी कोई कार्रवाई की जाए। उन्हें पूजा करने का अधिकार है, पूजा करें, लेकिन इस तरह से युवाओं को प्रेरित ना करें, हाँ, जिससे कि आगे चल के भारत की अखंडता को कोई दिक्कत हो। आज जो हिंदू राष्ट्र मांग रहे हैं, कल कोई भी राष्ट्र मांगेगा तो इससे विवाद हो जाएगा लोगों के आपसी में, लोग लड़ने लगेंगे, लोग हिंसा पे आ जाएंगे, जिससे कि भारत को एक वो वक्त आ जाएगा कि दो टुकड़े होने की नौबत आ जाएगी भारत की। लोग इस बात को समझ नहीं रहे हैं, लेकिन हिंदू राष्ट्र के लिए लड़े जा रहे हैं। हमारे ठाकुर भाई, क्षत्रिय भाई, अरे तुम्हें वो यूज करते हैं, पंडित ब्राह्मण हमारे क्षत्रिय भाइयों को यूज करता है, हमारे राजाओं को यूज किया है। आज तक इतिहास गवाह है कि कोई पंडित, कोई ब्राह्मण हिंदू राष्ट्र के लिए लड़ा नहीं है, युद्ध नहीं किया है। इतिहास में किसी ब्राह्मण का युद्ध का जिक्र नहीं हुआ है कि कोई ब्राह्मण राजा था और जाके लड़ा हो हिंदू राष्ट्र के लिए, नहीं लड़ा है। जो भी लड़ाई हुई है हमारे दलित समाज के लोगों ने लड़ा है और हमारे भाइयों ने लड़ा है, ठाकुरों ने लड़ा है। लेकिन कोई ब्राह्मण अपने लिए हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं लड़ा है। वो हमारे राजाओं को प्रेरित किया, उत्साया है, उन्हें उनको लड़वा दिया है। जैसे कि आपको पता होगा कि हमारे सम्राट अशोक, महान सम्राट अशोक पूरे अखंड पे राज किए थे, पूरे अखंड भारत पे राज किए थे। वो राजा थे, उस टाइम वो राजा थे। राजा का कोई फैसला लेता था तो ये पूरी प्रजा के लिए होती थी। महान सम्राट अशोक ने फैसला लिया था बौद्ध धर्म का। उन्होंने बौद्ध धर्म की प्रचार की, पूरी नींव रखी बौद्ध धर्म की, पूरी दुनिया, पूरी अखंडता में। उन्हें भगवान बुद्ध की भव्य मंदिरों का निर्माण किया, बहुत सारी मूर्तियों का उल्लेख किया, हर जगह उनका स्थान बना। आज आपको पता होगा कि आजकल खुदाई होती है तो महात्मा बुद्ध की मूर्तियाँ निकलती हैं। क्यों निकलती हैं? कि महान सम्राट अशोक
जी ने बिल्कुल बौद्ध धर्म को अपनाया था। उनके नियमों को, कानूनों को अपनाया था अपने अंदर, और अपने पूरे जीवन काल में भगवान बुद्ध की प्रचार में लगा दिया। जब वो अखंड भारत के राजा थे, अगर जब कोई राजा कोई अपनी प्रजा के लिए अगर कोई आदेश करता है तो प्रजा पूरी मानती है। वो पूरी प्रजा के लिए नियम होता है, कानून होता है। तो जब मेरा राजा ही बौद्ध धर्म का अनुयायी था तो पूरी प्रजा ही बौद्ध धर्म के अनुयायी थी। तो फिर ये हिंदू राष्ट्र कहाँ से आ गया? जब उस टाइम पूरा अखंड भारत बौद्ध धर्म था, पूरा अखंड भारत बौद्ध धर्म था, तो फिर हिंदू राष्ट्र कहाँ से आ गया? मैं बताता हूँ भाइयों कि सम्राट अशोक के मर जाने के बाद भी ये पाखंडियों ने जिस तरह हमारे भारत को शोषित किया, बिल्कुल उन्होंने फिर से पाखंडवाद जिंदा किया, फिर से उन्होंने हिंदू राष्ट्र को जिंदा किया और हमारे राजाओं को आपस में लड़ाया। फिर मुगलों ने राज किया, इन्हीं वजह से राज किया है। इन्हीं पाखंडियों की वजह से हमारा देश का अखंड भारत का जो सपना था वो चूर चूर हो गया और बट गया, कोने कोने में बट गया। और आज फिर से एक पाखंड हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहा है, जो कि बिल्कुल देश के लिए शर्मसार की बात है। जब एक कानून बना, एक छत बना है, तो आपको छत के नीचे रहना पड़ेगा। अगर आप अपना छत मांगोगे तो ये पूरी दुनिया में हर वो व्यक्ति का अधिकार है जो अपना छत मांगना चाहता है। सबको अपनी छत की इज्जत होती है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। मैं अपने बहुजन समाजवादियों से कहना चाहता हूँ कि आप भी लड़ो। जब सम्राट अशोक के राज्य में बौद्ध धर्म स्थापित हुआ था तो पूरा अखंड भारत बौद्ध धर्म था, तो इस हिसाब से हमारा राष्ट्रीय धर्म तो बौद्ध धर्म हुआ। फिर हिंदू धर्म कहाँ से आया? कोई पता नहीं है, कोई सबूत नहीं है। हाँ, लेकिन यह हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। इतिहास गवाह है कि कोई पंडित आज तक युद्ध नहीं लड़ा, हिंदू राष्ट्र के लिए नहीं लड़ा। वो हमारे राजाओं को लड़ा रहा है। हमारे ठाकुर समाज, हमारे क्षत्रिय समाज को यूज किया गया है। बिल्कुल उन्हें लगता कि वो हमारे भाई, उन्हें लगता कि वो पंडित उनके हित के लिए लड़ते हैं। नहीं मेरे भाई, वो आपके हित के लिए नहीं है, वो हमारे ही बीच में हमारे आपस भाइयों को ही लड़ाते हैं। आप इस बात को समझ जाइए। आप अगर सम्राट अशोक को मानते हैं, अगर आप उनके अनुसरण करते हैं, तो आपको समझना चाहिए कि जब आपका बाप बौद्ध धर्म था तो बेटा बौद्ध धर्म ही होगा, ना कि कोई और हो जाएगा। ठीक है, तो आपको इस चीज़ को समझना होगा और ज्ञात होना चाहिए आपको। मैं अपील करता हूं कि अपने भारत के नागरिकों से कि आप इन पाखंडों का जड़ से ख़त्म करें, इन्हें उखाड़ फेंक भाए। मैं यहाँ से अनुरोध करता हूँ भारत सरकार से कि सिलेबस से मुगलों का साम्राज्य मत हटाइए। आप सिलेबस से मुगलों का साम्राज्य मत हटाइए। हटाना है तो ब्राह्मणवाद को हटा दीजिए। भारत आज़ाद हो जाएगा और भारत एक अच्छी नीतियों में आ जाएगा, भाईचारा का एक अच्छा सा वो आ जाएगा। इन्हें पता नहीं क्या इनके गांड में क्या चुल मची होती है जो ये हिंदू राष्ट्र के लिए बहुत प्रेरित होते हैं। हाँ, अरे तुम्हें रहना है, तुम पूजा करना चाहते हो तो पूजा करो, तुम्हें रोका कोई नहीं है। मेरा संविधान तुमको अधिकार देता पूजा करने का, तो अपना पूजा करो। तुम्हें जो सिद्धि मिली हो, कुछ भी मिली हो, हमें उससे मतलब नहीं है। लेकिन तुम अपना काम करो, ना कि हमारे युवाओं को प्रेरित करो उन्हें हिंसा करने के लिए। उन्हें हिंसा पे ना उतारिए आप। नहीं तो मैं कह रहा हूँ कि जिस दिन हिंसा स्टार्ट हो जाएगी, ये भारत की जो अखंडता थोड़ी बहुत बची है वो भी खंडन हो जाएगी। इसलिए आपको एक कानून के दायरे में रहना पड़ेगा। मैं बागेश्वर धाम से कहता हूँ कि जो इस टाइम आप चैलेंज कर रहे हो कि आप मुझे खून दो, मैं तुम्हें हिंदू राष्ट्र दूंगा, मैं बताना चाहता हूँ कि इस भारत में केवल 15% हिंदू रहते हैं, केवल 15% हिंदू। हमारे ओबीसी ST भाई, ठीक, वो ऑलरेडी बौद्ध राष्ट्रीय है, वो बौद्ध है ऑलरेडी, बाबा साहब के अनुयायी हैं। और रही बात मुसलमानों की, मुसलमान भी एक अच्छा ही धर्म चुनेगा जिसमें उसकी समानता मिले। तुम्हारे हिंदू धर्म में समानता नहीं है, बहुत ही मतभेद है, बहुत सारे भेद हैं। इतनी भेदभाव के बाद होने के बाद तुम अपने हिंदू धर्म की मांग करते हो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए। जिस धर्म में पाखंड हो, भाईचारा ना हो, लोगों को नीचा दिखाया गया हो, उस धर्म की तुम मांग करते हो, ऐसे घटिया धर्म की मांग करते हो। हाँ, आपको भारत में रहना है तो आप अपने हिसाब से रहिए, आपको संविधान अधिकार दिया रहने के लिए, लेकिन आप इस अंधविश्वास को आगे ना बढ़ाइए। नहीं तो अर्थात इसका आगे चल के जो बड़ा रिजल्ट आएगा वो बहुत भयानक होगा, जो कि भारत के हित में नहीं होगा। बिल्कुल मैं अपने प्रधानमंत्री से निवेदन करता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री जी, आप धीरेन्द्र शास्त्री पे जल्द से जल्द कानूनी कार्रवाई कीजिए। उन्हें पूजा करने का अधिकार, पूजा करें अपना,
उन्हें जो सिद्धि मिली है अपनी सिद्धि अपने अपने लिए यूज करे, लेकिन इस तरह के भारत के अखंडता को दूर करने तोड़ने की बात ना करें, जिससे कि और भी अकेला इस भारत में अकेले हिंदू ही नहीं रहते हैं, बौद्धिस्ट रहते हैं, क्रिश्चियन रहते हैं, हिंदू मुसलमान रहते हैं, बहुत से लोग रहते हैं। उसको देख के संविधान बनाया गया है। आज लोग संविधान की बात को वो करते हैं कि हम संविधान लिख देंगे। अरे संविधान लिखने के लिए तुम्हें 10 बाप पैदा होंगे तो भी नहीं लिख पाएंगे। तुम संविधान की बात होते, अरे एग्जाम देने के लिए तुम्हें 3-3, 4-4 साल, एक छोटी सी एग्जाम देने के लिए तुम्हें 3-3, 4-4 साल तैयारी करनी पड़ती है, तो एक एग्जाम निकाल पाते हो आप, और आप कहते हो कि संविधान बदल दोगे। संविधान किसी बाप की बपौती नहीं है जो बदल दी जाएगी। अगर तुम्हें संविधान नहीं मानना है, तुम्हें ये नहीं मानना है, तो तुम अपना एक अलग से देश बना लो, अपना देश बनाओ, अपने देश में अपना संविधान लागू करो, जो भी करना हो तुम करो। लेकिन अगर तुम्हें भारत में अखंडता को दूर करना है, लड़ाना है लोगों को, तो मैं बता देना चाहता हूँ आपको कि वो वक्त दूर नहीं जो लोग हिंसा पे उतर आएंगे, तो भारत की अखंडता पे आँच आने लगेगी। ठीक, आँच आएगी, एक आँच। आज जो हमारा भारत थोड़ा बहुत एकजुट है, एक है, तो आज देन है बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, जो उन्होंने एकजुट रखा। नहीं बाबा साहब चाहते तो संविधान में कब का ही बौद्ध धर्म को स्थापित कर दिए होते, अगर वो चाहते। लेकिन उन्होंने ऐसा ना करके उन्होंने देखा कि यहाँ पे 5 भाई हैं तो 5 भाइयों का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नहीं है किसी एक का अधिकार होना चाहिए, सबका अधिकार पूरा समान होना चाहिए। उन्होंने ऐसा किया। लेकिन हमारे यहाँ के कुछ पाखंड लोग उस चीज़ को समझते नहीं। वो थोड़ी सी मैं भाई साहब मैं बताना चाहता हूँ आपको कि उन्हें अगर थोड़ा सा रहने के दे दो तो पूरा घर मांगना स्टार्ट कर देते। ठीक है, सम्राट अशोक जी ने इतने राज किए, अखंड भारत पे राज किया, लेकिन उस बंदे ने हिंदू धर्म को लात मार दिया। क्यों मार दिया? क्योंकि बहुत भेदभाव थे उसमें। उन्होंने भगवान बुद्ध के धर्म को अपनाया, और अपनाया ही नहीं बल्कि पूरी प्रजा को अपनाने के लिए बोला, पूरी प्रजा अपनाई। पूरा अखंड भारत ने भगवान बुद्ध की स्थापना की, एक अकेला बंदे ने नहीं किया। उस टाइम को राजा था, और राजा जो शासन करता था उसी शासन लागू होता था। ऐसा नहीं है कि कोई और शासन लागू हो गया। मेरे भाई, तब भी पंडित लोग जलते थे। किसी तरह से हमारे सम्राट अशोक जी की डेथ हो गई, और ये पाखंड फिर से अपने पखंडियों को लेके आगे बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। और पखंड की इतना पखंड हो गया कि आज ये हिंदू राष्ट्र की मांग कर रहे हैं। अरे ये बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र शास्त्री कहाँ थे 75 साल पहले? 75 साल कहाँ थे? आज 26 साल को हो गए। 20 साल पहले कहाँ थे जब कांग्रेस की सत्ता थी? क्यों नहीं बोला हिंदू राष्ट्र चाहिए? अरे कांग्रेस गांड फाड़ के हाथ में दे देती तुम्हारी। ठीक, जो तुम हिंदू राष्ट्र की बात करते हो, जो हमारे युवाओं को प्रेरित करते हो हिंसा के लिए। मैं बताना चाहता हूँ कि आपको रहना है तो नियम और कानून के दायरे में रह के काम करना पड़ेगा। आपको अधिकार है, आप अधिकार से रहिए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपना छत मांगना स्टार्ट कर दिए। जब आप छत मांगोगे तो हम भी छत मांगेंगे, हमें भी बोझ राष्ट्र चाहिए। ठीक, इस तरह से हर कोई मांगने लगेगा तो युद्ध होना स्टार्ट हो जाएगा। और जब युद्ध होगा तो भारत एक नहीं रहेगा, टुकड़े टुकड़े में बट जाएगा। मेरे भाई, आप इस बात को समझो। और जिस दिन भारत में हिंसा होने लगी तो बाहर के जो देश बैठे हैं सांपों की तरह, हिंदू पे फिर से आके राज करने लगेंगे। हिंदू एक बार फिर से गुलाम हो जाएगा, हमारा भारत फिर से महाभारत गुलाम हो जाएगा, बेड़ियों की जंजीर में फिर से फंस जाएगा। इस बात को आपको समझना पड़ेगा। लेकिन नहीं, पखंडियों के गांव में चुल मची है। उन्हें तो हिंदू राष्ट्र चाहिए, उन्हें हिंदू राष्ट्र चाहिए। वो हिंदू राष्ट्र के लिए लड़े जा रहे हैं। अरे क्या है आपके हिंदू राष्ट्र में? कुछ नहीं है, कोई समानता नहीं है, कोई समानता का प्रतीक नहीं है, कुछ भी नहीं है। तुम लेडीज को पढ़ने नहीं देते हो, लेडीज के साथ यौन शोषण करते हो, कुछ भी नहीं है। तुम अपने हिसाब से अपने धर्म की अर्थ को बदल देते हो। हाँ, लोग कहते हैं बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का नाम ब्राह्मणों से ले गया। अरे भाई, मेरे भाई, किसी का नाम रख देने से कोई ब्राह्मण नहीं हो जाता है। ठीक है, जिस तरह तुम्हारे माँ बाप का नाम किसी और कुछ रख देने से ब्राह्मण नहीं हो जाएंगे, उसी तरह बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का भी नाम है तो नाम है, ना कि कोई ब्राह्मणवाद से लिया गया, उसका ताल्लुक कोई नहीं होता है। नाम होता किसी से जात, किसी धर्म से वो इंक्लूड नहीं होता। लेकिन नहीं, अंधविश्वास ब्राह्मण केवल यूज करता है, क्षत्रियों का यूज करता है, कुछ नहीं करता है। उन्हें बस सिखा के सिंहासन में बैठा के उन्हें यूज करता है, लड़ाता है। ब्राह्मण कभी नहीं लड़ता, वो कभी नहीं लड़ता अपने धर्म के लिए, वो कभी नहीं लड़ाई करता है।
कि चलो मेरा हिंदू धर्म संकट में है तो मैं खुद लड़ लूँ। नहीं, वो नहीं लड़ता। वो कहता है एक काम करो, इसको लड़ाओ रे, इसको लड़ाओ, इसको उठाओ, इसको कह दो तुम्हारी देवी खतरे में है। और इस तरह से हमारे हमारे क्षत्रिय भाई लड़ने चले जाते हैं, अपने ही भाइयों से लड़ने चले जाते हैं जो उनके मूल निवासी है, जो उन्हीं के राजाओं के साथ में रहते थे। उन्हीं के बाप दादाओं को राजा बनाया हमारे मूल निवासियों ने, राजा बनाकर कुछ समझा। अरे राजा बनाया था आपके लिए, नहीं कि ब्राह्मणों की गुलामी करो आप। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूँ कि इतिहास से ब्राह्मणों का तो खत्म कर देना चाहिए। अगर ब्राह्मणवाद खत्म हो जाएगा तो ये देश उन्नत भी होगा और तरक्की पे होगा। बिल्कुल ये देश बहुत बड़ा उन्नत करेगा, ज्ञान का भंडार ही भंडार रहेगा यहाँ पर। ब्राह्मणवाद ही जो है कि बीच बीच में हमें लड़ाना स्टार्ट कर देता है, कभी इस देवता को लेके, कभी उस देवता को लेके, कभी इस देवता कभी उस देवता को लेके लड़ाना लगता है। कोई मुस्लिम पूजा करता है तो ये लोग उसकी पूजा को भंग करने चले जाते हैं, मंदिरों पे वो मारते, ईंटा मारते, पत्थर मारते। लेकिन कोई मुस्लिम हिंदू धर्म की वो नहीं करता। अगर कोई ब्राह्मण पूजा कर रहा तो उसे कोई मारता नहीं है, पूजा करने देता, ऐसी बात कोई नहीं है। लेकिन ब्राह्मण के गानों चुल मची होती है, उसे गानों चुल मची होती है कि नहीं, अगर मैं पूजा कर रहा हूँ तो मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूँ और कोई नहीं है यहाँ सर्वश्रेष्ठ। मेरे भाइयों, आपको जागना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। यहाँ ब्राह्मणवाद इतना हावी है कि आपको अपने हक के लिए लड़ना पड़ेगा। लड़ना ही नहीं, हिंसा भी करनी पड़ेगी, वक्त आएगी, हिंसा भी करना पड़ेगा, वक्त आएगा वो। तो आप तैयार है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर जल्द से जल्द धीरेन्द्र शास्त्री पर कोई कार्रवाई नहीं करेगी तो धीरेन्द्र शास्त्री एक दिन एक बड़ा साम्राज्य बना के एक बड़ा सा युद्ध के ऐलान करेगा, और एक बड़ा सा युद्ध का ऐलान करेगा जो कि भारत के हित के लिए नहीं होगा। भारत की अखंडता को वो बेकार करना चाहता है, दूषित करना चाहता है, खत्म करना चाहता है भारत की एकता को। इसी बातों के साथ मैं जय भीम के बोलता हूँ आप लोग के साथ। जय भीम मेरे साथियों, आपको आगे आना पड़ेगा अपने समाज के लिए, आप आगे आइए बिल्कुल।